अगर आज मैं देखता हूँ क्रिप्टो के एक बुल मार्केट के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन होता है बिटकॉइन और फिर आते हैं ऑल्ट कॉइन्स जो कि होते हैं ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस टू बिटकॉइन। बट यहाँ पे इतने सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं, इथीरियम है, सोलाना है, आप देखोगे तो TRX है और काफ़ी सारे फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स हैं काफ़ी सारे लोगों के जिनकी मार्केट कैप मल्टी बिलियन डॉलर पे इस टाइम चल रही है। बट इन सबको इग्नोर करके एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो मैं अपने पोर्टफोलियो के लिए देखता हूँ या फिर जो मैंने अपने पोर्टफोलियो के लिए साइडलाइन करी है, उसको देखा है, उसको मैं रिसर्च कर रहा हूँ, वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ और मैं क्यों उस इन्वेस्टमेंट को चूज़ कर रहा हूँ या क्यों मैंने उसको अपनी वॉच लिस्ट में रखा है। जब मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ इस इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो मैं आपको अपने व्यूज़, अपनी रिसर्च प्रेजेंट कर रहा हूँ इस इन्वेस्टमेंट के बारे में। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ करने के लिए। तो दिस इज़ अ प्योर एजुकेशनल वीडियो। यहाँ पे जो भी आप चीज़ देखोगे आपके काम आ सकती है, आप इससे कुछ सीख सकते हो, फिर अपनी रिसर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं बेसिकली। और आप देखोगे अगर टॉप रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोटोकॉल्स को, तो सबसे पहले नंबर पे आता है टीथर, फिर आता है सर्कल, फिर यहाँ पे चौथे नंबर पे कॉइनबेस है, यहाँ एक कैंटन है जो एक नई चेन है, उसको हम बात नहीं करेंगे अभी। राइट, सो यहाँ पे अगर देखते हैं तो सर्कल की अगर हम बात करें, जो आज का मेरा चॉइस है, जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा अपनी वॉच लिस्ट में रख रहा हूँ। वॉच लिस्ट में रखने का मतलब खरीदना नहीं होता। अगर आपको टीए नहीं आता, अगर आपको इन्वेस्टिंग के बेसिक रूल्स नहीं पता, तो इन्वेस्टिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो के चांसेस होते हैं, बिकॉज देर इज़ ऑलवेज रिस्क वेयर देर इज़ रिवॉर्ड। सो पूरी बात सुने, समझें, फिर कोई भी एक्शन लें अगर आपको समझ आता है। तो सर्कल की बात करें तो रेवेन्यू ओवर ईयर्स अगर आप देखोगे तो 2021 में इनका रेवेन्यू था $700 मिलियन का, 2022 में भी $772 मिलियन का था, सेम था, 0% ग्रोथ थी रेवेन्यू में। बट 2023 में $1.45 बिलियन का रेवेन्यू हुआ। आपको समझना पड़ेगा इतना ज़्यादा रेवेन्यू क्यों हुआ, मैं एक्सप्लेन करूंगा। $1.6 बिलियन का रेवेन्यू इनका 2024 में हुआ और 2025 में अच्छा खासा जंप यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को मिला। मार्केट कैप ऑफ सर्कल इज $25 बिलियन। राइट, अब यहाँ पे एक छोटी सी मैं आपको चीज़ समझाना चाहूँगा, इनका बिजनेस मॉडल क्या है। देखो, USDC एक डिजिटल प्रोडक्ट है, स्टेबल कॉइन है, ठीक है। इनका बिजनेस ये है कि भाई आप USDT मिंट करते हो, इनसे इंस्टीट्यूशन रिटेल या जो भी अगर USDT मिंट कराता है तो उतने ही USDT का कैश रिजर्व जो होता है ये अपने पास रखते हैं। उस कैश रिजर्व से ये US ट्रेजरीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें इनको मिलता है एक मिनिमल इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो उनका इंटरेस्ट इनकम जो है वो रेवेन्यू सोर्स है। यहाँ पे एक छोटा सा इशू है, रेवेन्यू स्प्लिट है इनका। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉइनबेस एंड अदर पार्टनर्स जो हैं यहाँ पे इनका रेवेन्यू लेते हैं, ठीक है। अदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स के हैं, जो ट्रांजेक्शन फीस होती है जो USDC पे होती है बहुत कम होती है, वो इनको मिलती है। सर्कल मिंट एंड API जो इनका है, एंटरप्राइज सोल्यूशन जो इनका है, ठीक है। Scale drives growth. So more USDC circulation is equal to higher reserves is equal to more interest income and more revenue. ये बात समझिए इनका बिजनेस मॉडल क्या है। बेसिकली ये अपने, जो आप और मैं USDC अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो जो मिंट हो रहा है, जो अगर हमारे पास है, तो उतने का रिजर्व उन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है जिस पे उनको इंटरेस्ट आ रहा है और एक मिनिमल फीस जो हम ट्रांजेक्शन में पे करते हैं वो उन्हें मिल रही है। बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, अभी तक ये इतने प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हैं, या बोल सकते हैं नहीं है प्रॉफिटेबल। क्यों नहीं है प्रॉफिटेबल? क्योंकि रेवेन्यू शेयरिंग एक बिगेस्ट रीजन है। यहाँ पे कॉइन बेस जैसे पार्टनर्स काफी सारे इनका रेवेन्यू ले जाते हैं, ठीक है। हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं इनके, हैवी रेगुलेशन कंप्लाइंसेस हैं जिनको इनको पे करना पड़ता है, ठीक है, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो उस चीज़ के रेगुलर ऑडिट्स के खर्चे होते हैं, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के खर्चे होते हैं। बिजनेस मॉडल नेचर जो है इनका, ये जनरली सेफ एसेट्स में वैसे लगाते हैं, ट्रेजरीज में, राइट। तो वहाँ पे बहुत कम मार्जिन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अभी ये ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट फेज में नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है AI में भी आपको घुसते दिखे। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, ठीक है। अब एक बंदे ने मुझसे पूछा कि यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा, हमारे भाई हैं, काफ़ी बड़े भाई हैं। सो ये बोल रहे हैं कि भाई रेवेन्यू तो 4x हुआ है, रिस्पेक्ट है उस चीज़ की, बट यहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से स्टिल लूजिंग मनी। दैट इज ग्रेट ब्रो, बट काफ़ी सारी चीज़ों का तो रेवेन्यू ही नहीं बन रहा क्रिप्टो मार्केट पर। तो एटलीस्ट वी कैन कीप दिस इन वॉच लिस्ट। सो यहाँ पे अब आपको देखना है कि क्यों प्रॉफिटेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये नहीं देखना कि ये प्रॉफिटेबल अभी नहीं है, आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? 2023 में स्पाइक क्यों हुआ इनके रेवेन्यू में, आपको समझना पड़ेगा। 2023 में स्पाइक इसलिए हुआ, 22 में तो 772 मिलियन, फिर 772 मिलियन। 2023 में ऐसा क्या हुआ? 2023 में आता है ब्लैक रॉक का ETF, और ब्लैक रॉक जितना भी इथीरियम या फिर हम बोलेंगे जितना भी BTC खरीदता है वो USDC पेयर में खरीदता है। तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन बढ़ जाती है, आगे मिंटिंग भी USDC की काफ़ी होने वाली है, क्योंकि ये लोग तो करते ही रहेंगे। आने वाले टाइम में और ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स हमें दिखेंगे, इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन BTC को लेकर एटलीस्ट बढ़ेगी, राइट। ऑन चेन ये सब चीज़ों को लाना चाहते हैं, ब्लैक रॉक ने कई बार बोला है हम ऑन चेन लाएंगे चीज़ों को, स्टॉक्स को ऑन चेन लाना चाहते हैं।
राइट? सो उस चीज़ को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे सर्कल एक बहुत बड़ा प्लेयर है। आपने कहावत सुनी होगी, जब सोना निकल रहा था धरती से, तो सोना निकालने वालों ने कम कमाई करी थी और जो फावड़ा बेचने वाले थे उनने ज़्यादा कमाई करी थी। तो इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो यूएसडीसी को तो एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आगे दिख ही रही है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो ब्लैक रॉक सिर्फ यूएसडीसी को यूज़ नहीं कर रहा है। आप देखेंगे तो सर्कल में एक इन्वेस्टर भी है ब्लैक रॉक, वेरी नाइस, इनके पोर्टफोलियो का पार्ट है। अब बात आती है भाई आने वाले टाइम में, ऐसा रूमर है, जब तक हो नहीं जाता तो रूमर ही है क्रिप्टो के अंदर, और प्रेसिडेंट ट्रम्प को हम जानते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्लैरिटी एक्ट की बार-बार बात हो रही है। कैसे ये सुपर चार्ज कर सकता है? देखो, लीगल क्लैरिटी मिलेगी, सर्टेनिटी मिलेगी इनको, ठीक है? इंस्टीट्यूशन अडॉप्शन अनलॉक हो जाएगा यहाँ पे। जो बैंक्स हैं, एसेट्स मैनेजर है, वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं यूएसडीसी को। वो क्यों करेंगे यूएसडीसी को यूज़? क्योंकि भाई ब्लैक रॉक की फंडिंग है, यूएस की कंपनी है, तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जहाँ ज़्यादा सेफ होगा वहाँ करेंगे। ऑब्वियसली कुछ लोग टीथर को भी यूज़ करेंगे, वो भी खत्म नहीं होगा, काफ़ी बड़ा प्लेयर है। यहाँ पे देखेंगे यूएसडीसी सप्लाई एंड रिजर्व ग्रोथ बढ़ जाएगी, यानी कि सप्लाई बढ़ेगी तो रिजर्व ग्रोथ बढ़ेगी, रिजर्व पे उनको इंटरेस्ट मिलता है, तो अपने आप बिजनेस बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली कॉइनबेस का शेयर आगे भी रहेगा, बट जैसे जैसे बिजनेस ग्रोथ होगी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बैंक्स इशू कर पाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे यूएसडीसी। अब देखो, हर बंदा ना आगे क्रिप्टो में ज़रूरी नहीं होगा, बट आगे ऑन चेन अगर चीज़ें आती है तो यूएसडीसी काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एज मिलेगा, एडवांटेज मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स है मार्केट में। ईथर को हम छोड़ देते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो छोटे-छोटे कोई भी स्टेबल कॉइन आजकल लॉन्च कर देता है, राइट? तो आगे उन चीज़ों पे थोड़ी रोक लगेगी और यूएसडीसी को एक एज मिलेगा मार्केट के अंदर, ठीक है? एक्सपेंडेड पेमेंट्स एंड यूज़ केसेस, वो अभी हम नहीं बात कर रहे हैं। ग्लोबल एक्सपेंशन की भी हम बात नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ऑब्वियसली होता है, जब क्लैरिटी आ जाती है किसी चीज़ पे, राइट? अब अगर आप देखोगे तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं यूएसडीसी डोमिनेंस की। हमें नहीं चाहिए भाई, पेड वर्ज़न है हमारे पास दूसरे अकाउंट पे। सो यूएसडीसी डोमिनेंस की बात हो रही है। यूएसडीसी डोमिनेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है, बट हम ये देख रहे हैं जितनी ज़्यादा ये डोमिनेंस बढ़ेगी, अभी तो फिलहाल अप ट्रेंड में चल रही है, राइट? अप ट्रेंड में आ गई है दोबारा से। सो एनीवेयर अबव 1.98% एंड एनीवेयर अबव 6% इज वेरी गुड फॉर यूएसडीसी। ये बहुत ही स्लो चार्ट है, स्लो चलेगा, मंथली का चार्ट है, धीरे धीरे ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? इट्स नॉट अ फास्ट थिंग, धीरे धीरे होती है। अब बात करते हैं हम सर्कल के स्टॉक के चार्ट की। सो यहाँ पे सर्कल के स्टॉक के चार्ट पे हमने पहले भी बात करी थी। यहाँ पास्ट में क्या हुआ है समझना जरूरी है। एक तो इस चार्ट की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है, अगर आप स्टॉक से कंपेयर करोगे। हम देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, एंड ये जो एरियाज है इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं यहाँ पे आपको अपना टीए दे रहा हूँ, लेवल्स दे रहा हूँ, यू कैन यूज इट वाइजली। आई एम नॉट टेलिंग यू टू बाय और सेल एनीवेयर, राइट? आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई सी ऑन द चार्ट एंड द डिसीजन इज योर्स। मुझे अगर बाय करना हो सर्कल, तो मैं कहाँ पे एक्साइटेड होकर बाय करूंगा सर्कल? अगर मुझे मिलेगा 31 के नीचे, बिकॉज 31 और मे बी 35 वॉज द आईपीओ प्राइस, उसके नीचे मिलेगा तो भाई, नहीं मिला तो देखेंगे भाई, जब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी। फर्स्ट गोल इज टू बी अक्यूमुलेटिंग बिटकॉइन, ठीक है? उसके बाद फिर आई विल बी लुकिंग इनटू सर्कल। अभी पास्ट में मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई इन्वेस्टिंग के बारे में, आगे बहुत सारी लर्निंग वीडियोस, स्टार्ट्स एंड फैक्ट्स वीडियोस इस चैनल पे आने वाली है, ट्रेडिंग से रिलेटेड आने वाली है, व्हाट सेटअप आई यूज़। कल भी मैंने बहुत अच्छी एक वीडियो डाल दी, काफ़ी लोगों ने देखी है। तो मानना मेरा ये है कि भाई अगर आईपीओ प्राइस के अराउंड मिल जाए, नीचे मिल जाए, तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है अपने लिए, अपने पोर्टफोलियो के लिए। बट अगर नहीं मिलता तो फिर मैं ट्रेंड देख के एनीवेयर आई विल बाय इट, जैसा मुझे ठीक लगेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं पास्ट में क्या हुआ। पास्ट में हमने देखा भाई सर्कल जो है लॉन्च ही आईपीओ प्राइस से बहुत ऊपर हुआ, राइट? एंड उसके बाद अच्छा खासा स्पाइक इसने प्राइस में मारा। ऑब्वियसली उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उसके बाद एक क्लियर डाउन ट्रेंड काफ़ी हफ्तों का हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे, आई एम जस्ट मार्किंग इट, अगर आपको चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे ना एक मेजर सपोर्ट टूटता है और ये टारगेट एरिया मीट हो जाता है, ये वाला, ठीक है? और यहाँ से सर्कल भागता है, अच्छा खासा रैली इसने किया है। बट एनीवेज, ठीक है? सो रैली किया, वीकली के रेजिस्टेंस पे इसको मार्क कर लो, $137, ठीक है? ये पूरा एक जोन है 119 टू 137, इस पे यहाँ पे रिजेक्शन मिलती है, और वीकली के ही सपोर्ट पे इसने ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट टैप किया, विच इज 80, विच इज 90, नॉट 93, विच इज 83 टू $68, ठीक है? सो मुझे ऐसा लगता है $68 आएगा तो मेरा इंटरेस्ट रहेगा देखने में, दैट व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द चार्ट। या फिर आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम चार्ट को, तो यहाँ भी एक बाउंस है, इस बाउंस का भी एक सपोर्ट है, जहाँ पे भी सर्कल करंटली है, ठीक है? $91, $90, अगर $90 को लूज कर देते तो बी रेडी फॉर 83 टू 68। माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज 68, माई एरिया इंटरेस्ट ऑफ इज 138। या तो मैं इसका ब्रेकआउट देखना चाहूँगा कभी मुझे मिला तो, यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा क्या रिएक्शन है चार्ट का। स्टोकेस्टिक आरएसआई में क्या बता रही है भाई, नीचे की तरफ आ रही है। सो नीचे की तरफ आ रही है तो डायरेक्शन नहीं बता रही, ये बता रही है कि नीचे के साइड की मोमेंटम में भी कितना गैप बच सकता है। और आपको एक बात बता दूं, जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की थ्योरी है वो गलत है, वो गलत तरीके से पढ़ रहे हो, इसी चैनल पे मैं पढ़ा दूंगा आपको। जनरली जब ओवरबॉट एरिया में चीज होती है तो दैट इज कॉल्ड पावर बुल जोन, वी कॉल इट पावर बुल जोन। और जनरली जब बिलो, जिसको आप ओवरसोल्ड बोलते हो, वहीं पावर बेयर जोन होता है जहाँ पे मूव आते हैं। और वीकली का अगर आप देखोगे तो वीकली भी दिखा रहा है कि भाई ये मूव तो कंप्लीट होगा, मे बी नॉट टुडे,
बट समथिंग लाइक दिस। अभी मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख रहा हूँ, आगे मैं कब बाय करूँगा, क्या करूँगा, वो सब मैं ट्विटर पे अपडेट करता हूँ। ट्विटर की आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं बताता हूँ उस पे व्हाट इज़ माय बाइंग प्लान, व्हाट आई एम डूइंग, हाउ आई एम डूइंग। बाकी ये चीज़ें, ये रिसर्च मैंने इसलिए आपको दी है ताकि आप समझ पाओ, अंडरस्टैंडिंग कर पाओ, फिर आपको अच्छा लगता है तो आप इस पर और रिसर्च कर पाओ। सारी चीज़ें, फैक्ट्स जो हैं यहाँ पे मैंने बता दिया। अभी मैंने आपको ये बता दिया, इट इज़ नॉट वेरी प्रॉफिटेबल येट, बट हियर्स व्हाई। क्योंकि यहाँ पे इनको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही है, बट आगे जाके चीज़ें इनके फेवर में रही, अगर इनका डोमिनेंस बढ़ा मार्केट में, तो इनको प्रॉफिटेबल रहेगा। और बहुत सारी कंपनी प्रॉफिट तो छोड़ो, रेवेन्यू भी क्रिएट नहीं कर रही हैं। अगर हम देखते हैं प्रोटोकॉल्स का, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और बहुत सारे हैं जो नहीं भी कर रहे हैं, जिनका नाम आपने सुना होगा। दे माइट बी इन योर पोर्टफोलियो एज वेल। सो सी यू अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसी देखो, अभी तक मैंने बात करी जहाँ इन्वेस्टमेंट की, तो ऑब्वियसली बीटीसी इज देयर फॉर माय पोर्टफोलियो, फॉर अ बुल रन, फॉर अ बुल मार्केट। क्रिप्टो रिलेटेड बात कर रहा हूँ। टेस्ला में मेरा इंटरेस्ट है, क्यों है, क्या मैं उसका फ्यूचर देखता हूँ, कहाँ पे मैं बाय करना चाहूँगा, क्यों मैं वेट कर रहा हूँ, ये मैंने बताया आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए। और मैंने आपको इथीरियम पे एक वीडियो दी, और आज मैंने डाली है वीडियो सर्कल पे। ऐसे बहुत सारे जेम्स जो मुझे लगता है मेरे पोर्टफोलियो के लिए अच्छे हैं, वो मैंने अपने वॉच लिस्ट में रखे हैं। ये भी मैं आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखने को कह रहा हूँ। वॉच लिस्ट में रखने से कोई नुकसान नहीं होता। वॉच लिस्ट में रख के आप एनालाइज कर सकते हो चीज़ों को। चार्ट देखना ज़रूर आना चाहिए, व्हाट इज हैपनिंग ऑन द चार्ट। ये बहुत बेसिक एनालिसिस दी है। दिस इज नॉट द ओनली थिंग आई यूज, स्टोकेस्टिक आरसा, आई यूज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं आपको आने वाले टाइम में इस चैनल पे सिखाऊंगा। सो डू सब्सक्राइब, डू लाइक द वीडियो, सी यू अगेन।